मैंने बहुत पैसा वेस्ट भी किया है, अपना शरीर भी बर्बाद किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी। तो उससे अच्छा मैं गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बहुत सारा बीमारी मैंने फेस किया है। बीमारी मतलब मेरा सिकनेस, फीवर था, डायरिया हुआ, सर दर्द हुआ, बहुत कुछ मैंने फेस करके अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो आज मैं कुछ कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें से एक कमेंट आया था, कोई व्यूअर है, उसने मुझे पूछा था कि आपने मैंने एक वीडियो बनाया है शायद आयुर्वेदिक दवा के ऊपर में। जो आयुर्वेदिक दवा मैं बोली ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लास्ट में हम लोग ट्रांसप्लांट में ही जाते हैं। तो उस व्यूअर ने मुझे कमेंट किया कि आप आयुर्वेदिक के बारे में क्यों इतना मतलब नेगेटिव बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर सब है आयुर्वेदिक दवा का, जो लोग बोलते हैं कि दवा खाने से आपका क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, आपका सब चीज़ मेंटेन में रहेगा। तो ये बात तो सही है, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक दवा के बारे में मैंने भी उसके आजमाया है। तो मैंने भी देखा है, और मैंने एक तो यूट्यूब में मैंने चैनल में भी देखा है कि एक लड़का है, वो हमेशा आयुर्वेदिक दवा के ऊपर बनाता था वीडियो। उसका भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, वो सीकेडी पेशेंट है। वो भी आयुर्वेदिक दवा के ऊपर में बना रहा था वीडियो। तो मैंने बहुत दिन के पहले एक बार देखा था उसका, कि आयुर्वेदिक दवा से उसका डायलिसिस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ मेंटेन में है। लास्ट में अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ उसका वीडियो अचानक, मैंने 2 वीक्स बिफोर मैंने उसका वीडियो मैंने अचानक देखा, तो वो बोल रहे हैं कि अभी मैं डायलिसिस में हूँ। तो ये सब क्या हो रहा है? और लास्ट में बोल रहा है मेरे ट्रांसप्लांट भी होने वाला है। तो यही बात है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने मतलब जिससे सीकेडी पेशेंट जो होते हैं, वो आयुर्वेदिक दवा को फर्स्ट ट्राई करते हैं, सभी लोग। आप भी, हम लोग भी, सभी लोग करते हैं ट्राई, क्योंकि हम लोग सब डरते हैं डायलिसिस से। तो इसी तरह मैंने बोला था कि जितना भी हम लोग आयुर्वेदिक दवा हम लोग मतलब ट्रीटमेंट लेंगे, डॉक्टर लोग बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कुछ डॉक्टर, मैंने भी थोड़ा बहुत मतलब दवा खाई हूँ मैं आयुर्वेदिक दवा का। तो मैंने देखा है डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये दवा खाने से आपको डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन कम खाना पड़ेगा, बहुत कुछ बोलते हैं वो लोग। इस तरह का कम कम खाने से और दवा खाने से रेगुलर आपका क्रिएटिनिन कभी भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप जब उसको थोड़ा बहुत आप दिन जब बीच में आप छोड़ दोगे थोड़ा से, तो आपका क्रिएटिनिन एकदम एकदम हाई हो जाएगा। तो इसी तरह होता है आयुर्वेदिक दवा खाने से। जितना भी आयुर्वेदिक दवा होता है, सबको डाइट मेंटेन करने के लिए डॉक्टर लोग बोलते हैं, और उससे आप लोगों का क्रिएटिनिन भी कम होता है, सब कुछ कम होता है। लेकिन क्या है ना, आपका लाइफ में बस आप वही मेंटेन करना पड़ेगा, बॉडी को मेंटेन करते रहना पड़ेगा। लेकिन आपका लाइफ में और कुछ नहीं अचीव करेंगे आप, कुछ अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगा। आपका बॉडी आस्ते आस्ते वीक हो जाएगा, आपका ब्लड कम होते जाएगा, क्योंकि आप प्रोटीन और बहुत कुछ आप नहीं खाएंगे, बहुत कम कम खाएंगे, सिर्फ दवा खाएंगे आप। तो ब्लड भी आपका कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। मैंने ऐसा देखा है, मैंने मेरे आंखों के सामने में, मेरे पड़ोस में भी एक लड़का का यही हालत हुआ है। लास्ट में क्या हुआ, सब ट्रीटमेंट करने के बाद, आयुर्वेदिक करने के बाद, सब करने के बाद, लास्ट में वो अभी ट्रांसप्लांट भी हुआ, उसका डायलिसिस भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो मैंने भी वो सब देखा, मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस भी है। इसलिए मैंने बोला था कि आयुर्वेदिक दवा जो होता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं है। लास्ट में आपको डायलिसिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपका क्रिएटिनिन अचानक बढ़ भी सकता है उसमें। कितना दिन आप मेंटेन करोगे? और ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या है, आपका लाइफ नॉर्मल रहेगा, आप सब कुछ खा सकते हो, थोड़ा मतलब खाने का सब कुछ खा सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, खाने पीने में ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन सब कुछ खा सकते हो, नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, आप शादी कर सकते हो, बच्चा हो सकता है आपका। तो मैंने इस तरह का बोला था। और आपका आयुर्वेदिक दवा में क्या होता है, आप सिर्फ अपना लाइफ को जियोगे जियोगे वही डाइटिंग डाइटिंग करोगे, टाइम से दवा खाओगे, क्रिएटिनिन मेरा कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, बस यही लाइफ आपका चलते रहेगा। तो कौन सा आपका अच्छा लग रहा है? मुझे तो वो लाइफ अच्छा लगा नहीं। मैंने इसलिए वीडियो बनाया था कि आयुर्वेदिक दवा जो होता है, वो आपको खाली आपका ये, आप सोचते होगे कि मेरा क्रिएटिनिन कम हो गया कम हो गया कम हो गया, और आप सोचते हो वही दवा से आप खा रहे हो, तो खा रहे हो, आपको डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ है। लेकिन लाइफ लॉन्ग आप शादी भी नहीं कर पाओगे, ना आपका बच्चा होगा। अगर आपका उम्र हो चुका है तब बात अलग है, लेकिन आपका जब उम्र नहीं हुआ है, आपका अभी समझो बहुत कम उम्र है, 20 साल 25 साल 30 साल, तब आप आयुर्वेदिक दवा मत जाओ, आप डायरेक्ट डायलिसिस में जाओ, ट्रांसप्लांट में जाओ। लेकिन वो दवा आप खाने से आपका आपका बॉडी पूरा खराब हो जाएगा, पूरा बॉडी आपका वेस्ट हो जाएगा, पूरा जितना शरीर का अपना बॉडी है ना अंदर का, आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा, आपका ब्लड कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। खाली आप क्रिएटिनिन कम करने की वजह से आपने पूरा बॉडी को आप पूरा बर्बाद कर दोगे आयुर्वेदिक दवा से। मैंने ऐसे देखा है, खुद का भी मेरा अपना शरीर में हुआ है ऐसे खा के, तो मैंने इसको आजमाया भी है। अगर आप लोग सोचते होगी आयुर्वेदिक दवा सबसे बेस्ट होता है, कोई तकलीफ नहीं है, क्रिएटिनिन कम हो जाता है, आपका लाइफ ऐसे चल रहा है, तो अच्छा है, आपका लाइफ ऐसे चल रहा है तो आप ठीक है, आपका आपका अपना इच्छा है। लेकिन मेरा तरफ से मैं बोलूँगी, जो मैंने भोगा है, मैंने देखा भी अपने पड़ोस के बच्चे लोगों को, तो मैंने इसमें देखा है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपका लास्ट स्टेज अगर चल रहा है सीकेडी पेशेंट का, तो आयुर्वेदिक दवा कभी भी काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा।
अगर आपका फर्स्ट स्टेज चल रहा है तो समझो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज में कभी काम नहीं करेगा। तो आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसा गलत बोला है। मैंने गलत नहीं बोला, जो मैंने अपने आप में भोगा है और मैंने देखा है अपने आंखों से बहुत लोगों को, मैं उसी तरह हिसाब से मैंने बोला है। मेरा अपना एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदिक दवा के ऊपर में, क्योंकि वो दवा मुझे पूरा बर्बाद कर चुका है, मेरे शरीर को बर्बाद कर चुका है। और डॉक्टर भी बोले कि आपने पूरा बर्बाद करके आप आए हो अपने शरीर को, आपका हार्ट, आपका सब कुछ शरीर के अंदर, ब्लड सब चीज़ सूख जाता है लास्ट में, आस्ते आस्ते धीरे धीरे। आप सोचते हो कि ठीक होगा ठीक होगा, लास्ट में ऐसी उम्र होते 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 आपका एज बढ़ते जाएगा तो आपका शरीर भी कमजोर होते जाएगा। लेकिन आयुर्वेदिक दवा से मैं दूर, मतलब मैंने अपने आप को बर्बाद किया था। इसलिए मैं बताई थी कि आयुर्वेदिक दवा से कोई लाइफ नहीं है बाद में। अगर आपको खाने हैं, आपको डॉक्टर सब है तो आप खाओ, उसमें मुझे मना नहीं है, आप डॉक्टर से पूछ के खाओ, आपका डॉक्टर से। लेकिन 5th स्टेज सीकेडी पेशेंट को कभी भी आयुर्वेदिक दवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी काम नहीं करेगा। आपको डायलिसिस में जाना ही पड़ेगा। अगर डायलिसिस नहीं होगा तो आपका लाइफ में और आपका कोई यही नहीं है। तो आप, मैं ही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैंने गलत कुछ नहीं बोला, मैंने अपना खुद के एक्सपीरियंस से बोला है। आयुर्वेदिक दवा के ऊपर में मैंने बहुत खाया है और भी लोग खाए हैं मेरे आंखों के सामने। लास्ट में लोग क्या हुआ, डायलिसिस हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, तो यही सब होता है। और मैं कभी भी अपना जो भी आप लोगों को बताती हूँ, अपना खुद के एक्सपीरियंस होता है, मेरे साथ जो हुआ है मैं वही बताती हूँ। मैं किसी के देख के नहीं बोलती हूँ, वो मैं देखी हूँ लेकिन मैं वो किसी को देख के नहीं बोलती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैं झेला है अपना खुद, अपना अंदर, इसलिए मैं बोलती हूँ ये बात। तो आप लोगों का अपना विश है कि आप खाने चाहते हो आयुर्वेदिक दवा तो आप खा सकते हो। उस दवा के लिए और आयुर्वेदिक दवा के लिए मैंने बहुत पैसा वेस्ट भी किया है, अपना शरीर भी बर्बाद किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी। तो उससे अच्छा मैं लास्ट मोमेंट में, मेरा लास्ट मोमेंट, मेरा ज़िंदगी अब जाने वाला था, उसमें मैंने डॉक्टर के पास गई थी, जो कि मेरा एकदम सांस खत्म बंद होने वाला है, तब मैं डॉक्टर से मिलने गई थी कि मेरा ऐसा हालत है। डॉक्टर देख के मेरा डर गए। मेरा अचानक मेरा किडनी कम से एकदम एकदम हाई हो गया, 15, 16, 17 हो गया। तो सोचिए मेरा हालत क्या हुआ उससे। मैं आज बैठी हूँ तो गॉड का मेरा गिफ्ट है कि मुझे बचा के वापस लाया है। तो मेरा डायलिसिस होने के बाद मेरा ज़िंदगी में, मेरा जान में जान आया, उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि आयुर्वेदिक दवा से क्या होता है बाद में। अभी नहीं होगा आपका, अगर शरीर अभी अभी आपका जवान हो, आपका शरीर मजबूत है तो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 लास्ट में यही स्टेज में आएगा। मैं इतना बोल सकती हूँ आपको। तो बस आप जो भी थे व्यूअर, मेरा देखने वाले वीडियो, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ आयुर्वेदिक दवा के ऊपर में, लेकिन जो मैंने भोगा है, मैंने देखा है, अपना एक्सपीरियंस में बता रही हूँ आप लोगों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, इतना इस वीडियो में।